तबीयत अंदर से गदगद हो रही थी। गुरुजी कहते ना, तुम मुख खोलो हम बोलेंगे। कैसे गुरु के वचन धारा प्रवाह निकल रहे थे। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुमुख से रोज भगवत गीता सुनने को मिलती है। हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय का हम लोगों का 53 से 55 श्लोक चल रहा था। कल पढ़ा गया था, उसकी 2 लाइन लास्ट की पढ़ देते हैं। शिव का अर्थ है पवित्र। शिव को बोलते हैं नीलकंठ, यानी वो हर बात कंठ तक रखते थे। तुम भी जगत की हर बात को कंठ तक रखो, अंदर ले जाओगे तो मर जाओगे। इसके आगे आज क्या बोला? शंकर के गले में सर्प लिपटे पड़े हैं। इसका अर्थ है वासना रूपी सर्प ज्ञानी को नहीं सताते। क्या बोला? शंकर गले में सर्प पड़े हैं, इसका अर्थ है वासना रूपी सर्प ज्ञानी को नहीं सताते। वासना रूपी सर्प किसको सताते हैं? जिसके अंदर में कामना होती है। कामना वाला व्यक्ति को वासना सताती है, और ज्ञानी के अंदर में कामना ही नहीं रहती। कैसे? बोला, गुरु के ज्ञान को सुन सुन करके उसके अंदर में जैसे भुना चना होता है तो उसमें अंकुर नहीं निकलता, जो कच्चा चना होता है उसमें अंकुर निकलता है। तो नित्य का ज्ञान सुनते सुनते गुरु मुख से जब ज्ञान को सुनते हैं तो अंदर की सारी वासना क्षय हो जाती है। कैसे? जैसे चना जो है, भुना हुआ चना होता है, उसको पानी में डालो तो उसमें अंकुर नहीं निकलते, कच्चे चने में अंकुर निकलते हैं। तो बोला, ज्ञानी के अंदर में वासना उत्पन्न ही नहीं होती। और वासना किसके अंदर उत्पन्न होती है? कामी के अंदर। और इसीलिए बोला गया, कामी सम अंधा नहीं। कामी सम अंधा नहीं है। जिसके अंदर काम भावना होती है वो अंधा हो जाता है, और उस अंधेपन में वो कुछ भी कर बैठता है, अंधेपन में। तो इसीलिए बोला भगवान ने कि कामी सम अंधा नहीं। तो इसलिए दुनिया का कोई व्यक्ति चाहे पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, उल्टा लटक जाए, पानी में बैठ जाए, कुछ कर ले, उसके अंदर की कामना वासना नहीं जाती। इस बात की गारंटी है और चैलेंज है कि कोई व्यक्ति गुरु के ज्ञान को सुने और उसके अंदर से विषय विकार कामना समाप्त स्वतः हो जाती है। करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाती है। कैसे हो जाती है? इसका गुरु ने बड़ा बहुत ही सुंदर प्रमाण दिया। क्या बोला? जैसे आपके गेहूं में बहुत घुन लग जाते हैं, और उस गेहूं को आप कितना भी उसमें घुन नोचो, निकालो, नहीं निकलते। आप क्या करते हो? उस गेहूं को, घुन लगे वाले गेहूं को छत पर तेज धूप के आगे फैला देते हो, और उसके बाद ना चिल्लाहे गुण महाराज, ना भागो। सारे गुण भागते तेजी से, सारे गुण भाग जाते हैं। जहां सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है सारे गुण भाग जाते हैं। एकदम ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर के सारे विषय विकार वो तेजी से भागते हैं, वो ठहर ही नहीं पाते। गुरु ज्ञान में इतनी पावर है। तो इसलिए अगर कोई चाहता है कि हमारा जीवन ऐसे अच्छा हो जाए तो उसके लिए जरूरी वो गुरु के ज्ञान को सुने, तभी उसके अंदर से विषय विकार दूर होंगे। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात गीता में बोला है, पुष्पम पत्रम फलम त्वयम्। अब क्या बोला? गीता में बोला है पुष्पम पत्रम फलम त्वयम्। तो लोगों ने गुरु मुख से नहीं सुना, गुरु के सामने बैठ करके इस बात को नहीं जाना कि इसका अर्थ क्या है।
तो अर्थ का अनर्थ लोग कर बैठते हैं। अनर्थ क्या कर बैठते हैं? इसमें लिखा यह है, तो लोगों ने इसका अर्थ क्या समझा? इसका अर्थ समझा पुष्पम, माने पुष्प फूल भगवान को चढ़ा दो तो भगवान खुश हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी लड़कियां होती हैं वो भगवान शंकर को कि हमको अच्छा दुल्हा मिल जाए, खूब बढ़िया प्यारा पति मिल जाए, मेरी उंगलियों के इशारे में नाचे, तो वो शंकर जी की पूजा करती हैं। और शंकर जी के ऊपर क्या करती हैं? बगीचे से फूल ला करके गई तोड़ा, फूल ला के चढ़ा दिया, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या करते हैं? बोला पत्रम, तो उनको ऊपर क्या किया? उनको ऊपर बेलपत्ती चढ़ा दी। बड़ी सरल है, बेलपत्ती तोड़ा और चढ़ा दिया। फलम, घर में जो अमरूद गल गया है, पचक गया है, केला दब गया है, पचक गया है, खाने योग्य नहीं है, भगवान थोड़ी खाइए, चढ़ा दो। तो जाके भगवान को फल चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर बोला तोयम, नगर निगमों का पानी लिया एक लोटा, चढ़ा दिया, शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने सरल साधन जो उनकी समझ में आया अपनी बुद्धि से उन्होंने कर लिया, लेकिन इसका गुरु के ज्ञान से भगवान कृष्ण ने क्या इसका अर्थ बताया? इसका अर्थ भगवान से नहीं, गुरु से नहीं पूछते, अपने मन से कर लेते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सरल साधन करने से उनको फायदा कुछ नहीं होता। यहाँ पर भगवान कृष्ण का कहने का अर्थ क्या है? बोला पुष्पम, पुष्प मतलब होता है अपने हृदय के पुष्प, अपने हृदय का अपने परमात्मा को, भगवान को हृदय का पुष्प खिलाओ, पुष्प चढ़ाओ, प्रसन्नचित्त होकर के भगवान की प्रार्थना करो, हृदय के फूल भगवान को अर्पण करो। फिर बोला पत्रम, पत्रम जो तुम बेलपत्ती चढ़ाते हो, वो बेलपत्ती चढ़ाना बड़ा सरल है, बगीचे से फूल चुरा के ला के चढ़ाना बड़ा सरल है, अपने हृदय का फूल चढ़ाओ। पत्रम, बेलपत्ती चढ़ाना बहुत सरल है। और बेलपत्ती कौन चढ़ाते हैं? जिसमें 3 पत्री हो, 2 पत्ती अशुभ होती, 3 पत्री हो, वो चढ़ाना बहुत सरल है। शंकर जी भी चढ़ा दिया। भगवान कृष्ण क्या बोला? इसका अर्थ है पत्री, बेलपत्ती जो होती है जिसमें 3 बना होता है, 3 पत्री होती है, इसका उन्होंने अर्थ बोला कि तुम्हारे सतो रजो तमो तीनों अपने गुणों को चढ़ा दो। अभी तीनों गुणों को नहीं चढ़ाता। जैसे किसी की सतोगुण में आसक्ति है, सतोगुण क्या है? पूजा पाठ, जप तप दान पुण्य तीर्थ व्रत, किसी की आसक्ति है सतोगुण में व्रत रखने की, उसको डॉक्टर कहते हैं भाई आप जो है उठते हैं सुबह तो आप भूखे पेट देर तक न रहिए, आप उठिए तो तुरंत आप जो है 2 केला खा लीजिए, इससे ताकत आएगी। नहीं, जब तक हम नहा धो के पूजा पाठ नहीं कर लेंगे हम कोई चीज खा नहीं सकते, चाहे बेहोश गिर पड़े। वो नहीं मानते। पता लगता है नहा धोकर के चक्कर में 12 बज जाते हैं। अब सुबह से 6 बजे से उठे हैं और भूखे प्यासे 12 तक रह रहे हैं, तो वो अपनी सतो गुण को इतने बंधे हैं, नहीं छोड़ते। कोई पूजा करके कहता है कुछ नाश्ता करेंगे, कोई नहाने के बाद, तो अपने सतो गुण को कोई छोड़ नहीं पाता। तो भगवान ने कहा अपने सतो गुण को छोड़ो। सतो रजो, रजो क्या होता है? जब तक लोगों को होता है रजो में क्या करना, सत्य, हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, हमें अपने बेटे को व्यापार कराना है, बेटे को हमें डॉक्टर बनाना है, तो पता लगता है अपने बेटे को बेटी को बनाने के चक्कर में क्या होता है? बनाने के चक्कर में वो क्या करते हैं? बनाने के चक्कर में वो जो है अपना सारा जो है सत्यानाश कर लेते हैं, अपना शरीर। रात दिन बच्चे के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, न अपना खाने का ध्यान, न सोने का ध्यान, न पहनने का ध्यान, उसी चक्कर में अपनी जो है सब चौपट कर देते हैं। भगवान ने कहा तुम करोगे, तुम करने वाले हो। अरे करन करावन आपे आप मानुष करने का चुआन, कुछ है ही नहीं ना, तुम करने वाले हो, तुम करोगे बेटे को
डॉक्टर बनाओगे, आईएएस बनाओगे, तुम बेटी की शादी करोगे, अगर एक पूजा तुम्हारा दिमाग ढीला कर दे तो तुम पागल खाने चले जाओगे, तुम करोगे। तो भगवान ने यहाँ पर समझाया, बताया नहीं तुम करने वाले नहीं हो, करन करावन आप पे आप। तो यहाँ इसके लिए भगवान ने बड़ी सी बात बोली कि अपने रजोगुण को चढ़ाओ। फिर तीसरा बोला तमोगुण। तमोगुण क्या है? अपना सुख देखना, अपने आराम को देखना। तो बोला अपने आलस सुख को चढ़ाओ। तो सतो रजो तमो, तुम्हारे को अगर चढ़ाना है तो बेलपत्ती चढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन इन तीनों गुणों से उपराम हो जाओ और त्रिगुणातीत हो जाओ। नो कर्मा। अब नो कर्मा का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर में बैठ जाओ चुपचाप, आप घर में बैठ जाओ कोई काम न करो। तो बोला नहीं, घर में बैठ जाओ चुपचाप, ये काम कोई गलत है। इसके लिए बोला भगवान ने कि तुम्हारे को जो है, तुम्हारे को क्या है, तुम्हारे को ये देखो कि तुम जो हो, जो कार्य कर तुम्हारे को तुम्हें करना है, तो वो चीज तुम जो हो वो चीज अपने करने में लाओ नहीं, अपने आप होता रहेगा। तो यहाँ भगवान ने बोला कि सतो रजो तमो, तीनों गुणों को तुम छोड़ो, परमात्मा को चढ़ा दो और कर्मातीत हो जाओ। नो कर्मा मतलब ये नहीं होता है हम कुछ नहीं करेंगे। नो कर्मा मतलब होता है आप सब कुछ करते हुए ये अंदर में जानो, ये परमात्मा की शक्ति से ये हो गया है, हम करने वाले नहीं है। तो आपके जीवन में आपके अहंकार नहीं आएगा। जब ये जानो मैंने किया, जो जाने मैं कुछ करता तब लोग गर्भ योनि में फिरता, जो जाने मैं कुछ करता तब लोग गर्भ योनि में फिरता। तो जो जाने मैंने कुछ किया है तो उसको गर्भ की योनि में आना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हें सब कुछ करते हुए, आवाज नहीं जा रही, यहाँ जो है हमारे को सब कुछ करना है, लेकिन अंदर में ये ध्यान रखना है कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, सारी शक्ति परमात्मा की वो करा रहा है। तो बोला इसके लिए बोला है तीनों गुणों को अर्पण करो, सतो रजो तमो, अर्पण कर दो परमात्मा को। फिर क्या बोला? पुष्पम पत्रम फलम, फल बोला तुमने सड़े गले फल भगवान चढ़ा दिए, ये नहीं। कौन से? अपने सारे कर्मों के फल को भगवान पे चढ़ाओ। हमें किसी कर्म का कोई फल नहीं चाहिए, जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म। सारे कर्म का फल हम भगवान को चढ़ा दें, हमारे जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए। जब सारे कर्म को, तो यहाँ क्या होता है, अच्छे कर्म मैंने किए, खराब कर्म भगवान ने करा दिए। लोग करते ये, अभी जो है किसी के 4 लड़के हों और 4 लड़के में 3 लड़के जो है डॉक्टर, इंजीनियर और आपके जो है वकील हो, अच्छे पद पर हो, उनसे पूछा जाए तो उनके माँ बाप क्या बोलते हैं? ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन गए, अपने खून से सींचा है तब बने हैं। ऐसे इंजीनियर थोड़ी बन गए, अपना पेट काट के बनाया है। अच्छा सब बन गए, सबको बनाया तुमने। और एक बच्चा जो है वो पागल है। पागल इसे, इसको भगवान ने पागल कर दिया। मतलब डॉक्टर तुम बनाओ, इंजीनियर तुम बनाओ, वकील तुम बनाओ और पागल भगवान बनाए, है ना? ये है होशियारी। तो भगवान को यही काम बचा है तुम्हारे बच्चे को पागल बनाए और तुम बनाओ डॉक्टर? नहीं, जो आपके मन में मैंने बनाया यही गलत है। करन करावन आपे आप, मानुष नहीं कछुहान। जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको जो बनना है, जब तक उसके अंदर में तड़पन नहीं होगी तब तक कोई उसको बना नहीं सकता। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लो, किसी भी करोड़पति अरबपति का कोई लड़का
कोई कभी चैंपियन भी आया किसी गेम में? आप देख लो, मिल्खा सिंह ने अपना अनुभव बोला। मिल्खा सिंह दौड़ में वर्ल्ड चैंपियन रनिंग में, उनका बेटा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन नहीं हो पाया। तो जब पूछा गया, भैया आप तो वर्ल्ड चैंपियन हुए और बेटा, तो कहा ठीक है इसलिए हुए क्योंकि हम जो है हम टीन के घर में टीन की छत के नीचे सोते थे, और जब दोपहर में टीन जलती थी तो हम मैदान में भाग के आते थे खुले धूप में, और खुले धूप में कुछ देर वहाँ खड़े रहते थे, और वहाँ जब खड़े रहते थे उसके बाद जब टीम में आते थे तो बड़ी ठंडक लगती थी हमको। हमने वो दिन देखी है। तो हमको घर में चैन ही पता था, खूब दौड़ते थे। और मेरे लड़के को क्या हुआ, बचपन से ही जब से पैदा हुआ तब से वो एसी में सो रहा है, एसी में उठ रहा बैठ रहा है, तो वो उसने कोई कष्ट देखा ही नहीं, न सहा। तो इसलिए ये जो है चैंपियन बना, ऐसे नहीं है। चैंपियन बनने के लिए तुम्हें 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब बनोगे, थोड़ी बनोगे। इसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती कड़ी, और कड़ी मेहनत होती नहीं। इसीलिए किसी भी करोड़पति अरबपति का बेटा कोई चैंपियन नहीं बना है। गरीब बच्चे बनते हैं, क्यों? उनके अंदर में एक लगन होती है, एक उनके अंदर में तड़पन होती है कि हमें कुछ बनना है, इसलिए बन जाते हैं। जब तक स्वयं दिल में आपके तड़पन नहीं होगी, कोई आपको बना नहीं सकता। तो ऐसे में भगवान ने बोला फलम, तुम अपने सारे कर्मों के फल को भगवान पर चढ़ा दो, अपने जिम्मे कोई फल नहीं रखो। मैंने इसके साथ बड़ी मेहनत की, अब बढ़ोती में लड़के को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा डॉक्टर बनाया, और बढ़ोती में ये मेरी जो है बुढ़ापे की लाठी बने, और शादी ब्याह करके बीवी मुँह देख करके ले चल दी। हमें पता होता ना ऐसा नालायक लड़का है तो इसको पहले ही गला घोट देते, पहले ब्रह्म होता। अब वो बीवी ले चल दिया, जितना नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने अपेक्षा किया कि हमारे को बुढ़ापे का वो बनेगा। तो इसीलिए गुरु जी ने बोला, पहले दिन बोला, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी रीति। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से तुमको प्यार करता है, याद रखना। तो ऐसे में तुम यही फंस जाते हो। तो बोला तुम फंसो गुरु में, फंसो भगवान में, गुरु के वचनों में, तो यहाँ उन्नत होगी। और जब तुम फंसोगे अपने रिश्तेदारी में, फंसोगे अपने घर वालों में, फंसोगे माया में, तो वहां तुम्हारी उन्नत होगी। इसीलिए क्या बोलते हो, आई फॉल इन लव, मैं प्यार में गिर गया, बट वी राइज इन लव, परमात्मा के प्यार में हम चढ़ गया। जब तुम गुरु से प्यार करते हो, परमात्मा से प्यार करते हो, तो तुम ऊंचाई भी चढ़ते हो, मंजिल भी प्राप्त करते हो। और माया वालों को जब तुम प्यार करते हो, अपनी रिश्तेदारी में, दोस्ती में, यारी में, बहुत सगा दोस्त है, बहुत सगा हमारा ये है, तो गुरु जी ने क्या बोला, इतनी बढ़िया बात बोली, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने मुझे ठगा नहीं। कोई, हम जितने आप बैठे हो, अभी आप याद करो पिछला जीवन, तो आपको किसी ने धोखा दिया, किसने धोखा दिया? आपके ही सगे वालों ने धोखा दिया है, कोई दूसरे धोखा नहीं दिया। इसे बोला कोई ऐसा सगा नहीं जिसे ठगा नहीं। तो कभी के चक्कर में नहीं आना, भरोसा करो एक ईश्वर पर, गुरु पर, बाकी किसी में नहीं। एकमात्र धरती पर परमात्मा गुरु तुम्हें निस्वार्थ प्यार करता, बाकी कोई नहीं करता। इसके बाद बोला चौथा है तोयम। तोयम मन होता है जल। तुमने नगर निगम का जल एक लोटा चढ़ाया संगत जी पर, और हमें अच्छा दुल्हा दे दे। अरे वो जल नहीं चढ़ाओ, वो जल चढ़ाने बात सरल है। तोयम मतलब होता है जल। तो प्रेम के आंसू ने दिल के दाग धो दिए। अरे चढ़ाना है तो अपने आंसू का जल चढ़ाओ कि हे भगवान, मैंने आज दिन तक आपको नहीं पहचाना, हमने आपकी शरण नहीं ली है, और मैं गलत काम करता रहा। जब तुम प्रेम के आंसू चढ़ाओगे तो दिल के दाग धो दिए। इसमें एक बात अपने जीवन के अनुभव से करें, आपको आप करके देख लेना। माया में तो बहुत आपने रोया है, अभी नुकसान हो गया,
घाटा हो गया व्यापार में, आप रोकते हो फूट फूट करके, हैं, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, तो बच्चे के मुंह में फूट फूट कर रोते हो। कभी भगवान के लिए रोए हो? और फर्क क्या है, आप माया के लिए रोते हो, बेटा बेटी के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, तो आपके आंखों से गरम गरम आंसू निकलते हैं जो आपकी आंखों की रोशनी को खराब करते हैं, कम करते हैं। और आप परमात्मा के वास्ते रोते हो तो आपके आंसू ठंडे निकलते हैं, चेक कर लेना आप। अगर आप परमात्मा के लिए रोते हो, गुरु के लिए रोते हो, तो आपके आंसू ठंडे होते हैं, और वो आंसू जो ठंडे होते हैं वो आपके आंखों की ज्योति को बढ़ाते हैं। और जो आंसू गर्म होते हैं, माया के लिए रोते हो, बाल बच्चों के लिए रोते हो, वो आंसू गर्म होते हैं, वो तुम्हारी आंखों की रोशनी को कम करते हैं। और इसका कैसा आप अनुभव करोगे, आप कभी रोते हो और वो जो आंख से आपका जल गिरे, आंसू गिरे, उसको आप अपने हथेली पर उल्टे साइड में यहाँ पर गिरने देना। और जो माया के लिए रोते हो वो आंसू देखो, वो आंसू गर्म होंगे। और वही आंसू जब गुरु के लिए रोते हो, परमात्मा के लिए रोते हो, तो वो आंसू ठंडे होते हैं, चेक कर लेना आप। तो परमात्मा के लिए रोए, गुरु के लिए रोए। जब आप गुरु के लिए रोते हो, परमात्मा के लिए रोते हो, ज्ञान के लिए रोते हो, सत्संग के लिए रोते हो, तो इसमें आपकी उन्नत होती है। तो भगवान ने क्या बोला यहाँ पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसका अर्थ अपने मन से आपने लगाया, सरल ले लिया कि जो है बगीचे से फूल तोड़ चढ़ा दो, बेलपत्ती चढ़ा दो, है, और 2 4 5 फल जो खराब भरे पड़े उसको चढ़ा दो, है। जरा याद करो, कभी तुमने अच्छे ताजे फल चढ़ाए हैं? जो दवा हो, पचका हो, खानी होगी ना, भगवान चढ़ा दो अपने लिए। अच्छा, ये सब सारी चालाकी नहीं की तुमने जीवन में। तो इसलिए भगवान ने बोला कुछ भी हो जाए, जब तक तुम गुरु मुख से ज्ञान नहीं सुनोगे, जब तक उनकी शरण में नहीं आओगे और अपने मन से ज्ञान को लोगे, तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। अर्थ का अनर्थ कैसे कर दोगे, इसका भी एक बड़ा अच्छा गुरु जी ने बोला, गुरु नानक साहब ने इसका उदाहरण दिया। क्या बोला उन्होंने सामने, चरण साधु का धोए धोए पी, अर्प साधु को अपना जीव। ये आया है गुरु नानक साहब की वाणी में। तो लोगों ने क्या समझा, अपने मन से अर्थ लगा लिया। चरण साधु का धोए धोए पी, साधु संतों के चरणों को धो के पी लो तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति होने से सबको पथरी हो गई। भगवान ने क्या कहा है, उनका कहने का अर्थ क्या है, चरण साधु का धो धो पी। इसका यह अर्थ हुआ, संस्कृत में जो पैराग्राफ होता है उसको बोला जाता है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। इसका अर्थ यह है कि गुरु की वाणी जो आती है उसको बारंबार बार बार उसको वाणी को तुम जो है पढ़ो, बार बार पढ़ो। चरण साधु का धो धो पी, उस वाणी को बार बार पढ़ो, ये बोला। न कि तुम के गंदे चरणों को धो करके और तुम पानी पी लो और कहो हमको मुक्ति नहीं हो गई, पथरी हो गई। तो अर्थ का अनर्थ कर दिया, अपने मन से ज्ञान लगाया। इसी तरीके से बोला अर्थ साधु को अपना जीव, बोला साधु, बोला संत को, गुरु को अपना अहंकार दो। जीव माने जीव के अंदर अहंकार होता है, तो अहंकार को देना नहीं चाहता। उसके बाद क्या किया, बोला अर्थ साधु को अपना जीव, सरल साधन का किया, अपना शरीर भेंट कर दिया, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो शरीर भेंट करने से मुक्ति हो जाएगी, तो और गंध फैल गई। तो यहाँ पर जब अपने मन से हम ज्ञान का अर्थ लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बोला ज्ञान को लगाओ, किसके ज्ञान को लगाओ, गुरु मुख से सुनो, और तब ज्ञान को लगाओगे तो जीवन में तुमको सफलता मिलेगी और मंदिर प्राप्त होगा। करके आप देखो, आपको मंदिर प्राप्त न हो तब कहना, ठीक है। हाँ, रश्मि जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम रश्मि जी, क्या बोल रही हैं? जी गुरु जी, अच्छा लगा कि लक्ष्मी के पीछे भागने से कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए सरस्वती के पीछे
हमको बहुत अच्छा लगा। कोई आपके पास में किसी का कोई केस है, कोई आपने उसको समझाया है, उनको धीरज दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, लक्ष्मी शुक्ला जी। लक्ष्मी शुक्ला जी, दिल्ली। लगता है उनको शायद नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। दीपक जी, दीपक जी दिल्ली, दीपक दिल्ली। दीपक है, दिखा। हाँ, रागनी जी। हाँ, फरीदाबाद, रागनी जी। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम रागनी जी, क्या बोल रही है? गुरु जी, आपकी अपनी बाणी सुन के थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है हर चीज। जैसा आपने बोला कि जगत के बातों को मतलब अंदर तक नहीं ले जाना चाहिए, कंठ तक ही रखो और उसको निकाल दो। गुरु के ज्ञान में हो आप तो जगत मिथ्या है, जगत की बातों में कुछ हो नहीं, भटके तो भटके और फिर लटके। और जैसे आपने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि सोचम फलम तोयम का मतलब हमेशा हम गलत निकालते हैं। जब हम सतोगुण में होते हैं तो हमें यही समझ में आता था कि जो है पुष्प चढ़ा दे भगवान को और क्या कहते हैं फल चढ़ा दे। पर आपने कितना अच्छा समझाया कि नहीं, पुष्प चढ़ाने का मतलब हृदय हृदय से अपना पुष्प चढ़ाओ परमात्मा को। आप जगत रूपी पुष्प को आप खिले रहने दो, आप अपना हृदय परमात्मा को चढ़ाओ। पत्र चढ़ाना है, पत्र का भी आपने बेलपत्र का इतना अच्छा सीख में उदाहरण दिया। आपकी गुरु जी हर एक बात मतलब सत्य है, बस यही समझ के हमें चलना है। जो नए आए हैं उनको यही है कि सत्संग से जुड़े रहिए, आपको हर एक बात का खुद ज्ञान हो। क्योंकि ऐसा एक्चुअली मन में भी कुछ चलता है, अगर दिन में कुछ चला तो आप रात के सत्संग में वो जब वो कहते हैं तो वो हमारा तुरंत निष्कर्ष निकल जाता है कि नहीं ये गलत, मैं तो गलत हूँ। तो इसलिए सत्संग ही हर चीज का उपाय है। सत्संग में लगे रहेंगे तो हमें हर चीज का उपाय मिल जाता है। बहुत अच्छा। चलिए एक भजन भजन गाना हाँ, चाहते सुना दिए, सुनाइए। हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे छूट कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुरा से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली से। बैर होना किसी का किसी से, मन में बदले की हो भावना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हरिओम। हरिओम, हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी शुक्ला जी, दिल्ली।
लक्ष्मी शुक्ला जी। लगता है लक्ष्मी जी को उधर नेटवर्क नहीं है, क्या नहीं मिल पा रहा है। दुर्गेश भैया। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। देखा कितनी फास्ट है पूजा जी। वेरी गुड। हाँ पूजा जी क्या बता रही है। मन में सोचा गुरुजी कि आप इधर आ जाइए और कैसे नाम लिया और कैसे हाजिर हो गए। क्या बता रही है। बहुत अच्छा कि करने वाले हम कौन होते हैं। हमारी इतनी हैसियत या औकात नहीं कि हम कुछ भी कर दें। जो कुछ भी होता है सब भगवान ही करते हैं। जो कुछ भी संसार में होता है सब परमात्मा की मर्जी से होता है। गुरुजी आज इनको मतलब जोड़ा हुआ है और आज इसीलिए मैं इनके पास बैठी हुई हूँ कि अगर लिंक कहा भी जाए तो कैसे मतलब ज्वाइन करना है। हाँ आपको अच्छा लग रहा है। आप बैठी सुन रही हैं। हरिओम। आपको अच्छा लग रहा है। हाँ गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो फर्स्ट टाइम मैं हाँ धीरे-धीरे सीख जाऊंगी। ठीक है, बस ऐसे रोज बैठती जाइएगा तो आपके सारे संशय भ्रम सब दूर होते रहेंगे। बस रोज बैठती है, कुछ मत करिए। आप जो करते हैं सब करते रहिए, बस सत्संग बैठते जाइए। नित्य सत्संग में बैठते बैठते आपके अंदर के सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हरिओम। किरण जी। हाँ किरण जी। हाँ अरे डॉक्टर किरण जी बोलिए। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बोलिए डॉक्टर साहब। गुरुजी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सुन करके लगता है आपके प्रवचन सुनने के लिए मैं पूरा दिन इंतजार करती हूँ। पूरा दिन इंतजार करती है। तो मैं खाना बनाते बनाते मगर मैं अपना वीडियो चालू नहीं करती किंतु आपके प्रवचन पूरे सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि सांसारिक बातों को केवल अपने गले तक रखना चाहिए, फील्ड में नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उससे बुराइयां बढ़ती हैं। और आपने जो बेलपत्र का बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि जो उसकी 3 पत्तियां जो है रजो तमो और सतो गुण के समान होती हैं। इसलिए ईश्वर को यदि हम कुछ अर्पित करते हैं तो अपने त्रिगुणों को अर्पित कर देना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी आज। और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई और मैं भी भजन सुनाऊंगी मगर आज नहीं कल। हाँ ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ कृष्ण प्रसाद विश्वकर्मा जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम भैया हरिओम। बहुत अच्छा बताया गुरुजी। गुरुजी हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छा आपने बताया गुरुजी वासना के विषय में कि जैसे कच्चा चना अगर उसको पानी में डाल दो या मिट्टी में डाल दो तो अंकुर निकल आता है। अगर वही चना भूजा रहता है तो उसमें अंकुर नहीं निकल सकता। तो कहने का मतलब ये कि जैसे हम लोग सुबह शाम का जो सत्संग लेते हैं, सत्संग अगर हम लोग लेते रहेंगे तो हम लोगों का जितना भी विषय विकास के साथ साथ वासना भी अपने आप खत्म हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। क्या बता रहे मंगल भैया, क्या बता रहे हैं मंगल भैया। हरिओम। मंगल भैया। अभी फोटो नहीं आ रही है। हाँ अब आ गई, ठीक। हाँ द्वारका भैया उधर से अभी हाथ फोटो ठीक से नहीं आ रहा। फोन उल्टा है क्या। अब ठीक है। हाँ जगदीश भैया।
ये जो है सरल, इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि रियल में क्या है, ये भगवान ने काम कर रहा है और उसको कर लेते हैं। हाँ नरेंद्र भैया, फोटो नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ बहुत अच्छा बताया आपने कि जगत वाले आपको जो है पुष्पम पत्रम फलम स्वयं ये चढ़ाते हैं, मतलब फल चढ़ाओ और जो है बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि आप हृदय से अपने भाव को वो चढ़ाओ और उसके लिए बताया सत्य रजो तमो तीनों चढ़ाइए, फल के लिए बताया कर्मों का फल चढ़ाइए, स्वयं का मतलब आप जो है जल चढ़ाइए, शुद्ध जल। हाँ संगीता रानी, दूसरा फोन दो वाला नहीं, उसमें फोटो नहीं आ रही है। हाँ अब ठीक है। बहुत अच्छी बात लगी कि चरण साधु का दो भी और साधु अपना जीव। चरण मतलब पूरे वचनों को दो दो करके कहेंगे, 3 बार मतलब बढ़ते बनो तो बड़े सुंदर। हाँ लक्ष्मी जी, आज ये बाड़ी बहुत अच्छा लगा, मतलब कि सब लोग रूढ़ी में जैसे सत्व रजो तमो को चढ़ाना चाहिए, हाँ ना कि पुष्पम फलम हाँ स्वयं। महेश भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि ज्ञान जब अच्छी तरह समझेंगे तभी उसका महत्व समझ में आएगा। जैसा आपने अभी उदाहरण दिया स्वयं। हाँ सज्जन भैया, हाँ गुप्ता जी, हाँ पवन भैया, राजू भैया, बहुत अच्छी बात है कि संसार में जो भी प्रेम करता है सब स्वार्थ, लेकिन एक निस्वार्थ। दिनेश भैया, हाँ मालवी जी, कल संडे है, कल संडे है, संडे का सत्संग सुबह 11 बजे से होगा, 11 से 1 बजे। कल सुबह का सत्संग 11 से 1 बजे होगा घर पर ही, और रात का 9 बजे सोता होगा। कल सुबह का सत्संग 11 बजे होगा, 11 से 1 तक। हाँ मालवी जी क्या बता रहे हैं? उनको बेटे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुए, कुछ वो हमेशा ऐसे लोग होते हैं, उनके बेटे को हमेशा से लिए कड़ी मेहनत किया था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन हुए। हाँ मुंशी जी, हाँ वेरी गुड। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें। कल सुबह का सत्संग 11 बजे से होगा, 11 से 1। रोज 8 से 9:15 तक होता है कंपनी बाग में। कल संडे के दिन है, संडे के दिन घर पर होता है 11 से 1। चलिए ओम का जाप कर लें।
प्रेमी को हरिओम, राम राम।